नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक परीक्षा हेतु दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूं। ठीक दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है। सरदार पूर्ण सिंह ने माना है, जयशंकर प्रसाद ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है या फिर पंत जी ने माना है। तो दोस्तों निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों कम से कम दोस्तों आप प्रयास करिए 90+ क्वेश्चन हो आप लोगों का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनमें से एक दोस्तों ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर परसाई हैं या फिर निराला हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो दोस्तों ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। नहीं दोस्तों, केशवराम, मतीराम, घनानंद या फिर नंददास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी और डी सही हो जाएगा, घनानंद। ठीक दोस्तों, घनानंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भागों में प्रकाशित। दोस्तों इनका जो चिंतामणि है दोस्तों किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अब तक कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों इनका जो दोस्तों निबंध संग्रह है दोस्तों यह 4 भागों में अभी तक प्रकाशित हुआ है। ठीक दोस्तों, इसका जो दोस्तों प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1939 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जक्सन कहानी के लेखक कौन है। मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, दूध नाथ सिंह हैं या फिर यशपाल हैं। तो दोस्तों जक्सन कहानी के लेखक दोस्तों मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 6 देख लेते हैं। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बाकेलाल या फिर युग संधि। तो दोस्तों हिंदी का पहला रेडियो नाटक दोस्तों राधा कृष्ण माना जाता है। किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया था ये। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया था राधा कृष्ण नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 7 देख लेते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, वृंदावन लाल वर्मा है, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों रक्षाबंधन कहानी के लेखक दोस्तों विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक हैं। ठीक दोस्तों, कौन है, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है। इनमें से एक कौन सा युग्म सही है। सहचर है समय क्या दोस्तों अमृता प्रीतम की रचना है। कस्तूरी कुंडल बसे क्या प्रभा खेतान की है। टुकड़े टुकड़े दास्तान क्या अमृतलाल नागर की है या फिर घर की बात चतुर्सेन शास्त्री की है। तो दोस्तों इसमें से सही पूछा इसलिए ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े दास्तान दोस्तों अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। जबकि दोस्तों कस्तूरी कुंडल बसे हुआ है किसका दोस्तों, मैत्री पुष्पा का। जबकि सहचर है समय के लेखक दोस्तों कौन है, राम दशरथ मिश्र हैं। और कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा है। घर की बात दोस्तों गुरुदत्त की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 9 देखते हैं। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं वह है किसकी, शरद चंद्र चटर्जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 क्या है, जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मोहनदास नैमिषारण्य की है या फिर कौशल्या बसंती की है या फिर डॉक्टर भगवान दास की है। तो दोस्तों जूठन जो आत्मकथा है दोस्तों वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आनंद कदामिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था। कोलकाता से, प्रयागराज से, कानपुर से या फिर मिर्ज़ापुर से। तो दोस्तों आनंद कदामिनी का दोस्तों प्रकाशन जो होता था वह होता था मिर्ज़ापुर से। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 12 देख लेते हैं। खड़ी बोली का
पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्रास्ट या फिर सुनीत कुमार चटर्जी? दोस्तों खड़ी बोली का पहला प्रयोग दोस्तों लल्लू लाल जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 13 देख लेते हैं। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी में? तो दोस्तों कवित्त रत्नाकर जो है दोस्तों वह ब्रज भाषा में रचित है। दोस्तों इसके जो रचनाकार है दोस्तों वह है सेनापति। ठीक दोस्तों, किसके रचनाकार दोस्तों? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार दोस्तों सेनापति हैं, या जो जिस भाषा में रचित है दोस्तों वह है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली महिला या फिर गुलबहार? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। दोस्तों काल क्रमानुसार हम लोगों को सही विकल्प चिन्हित करना है। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों सर्वप्रथम कौन आता है? दोस्तों सर्वप्रथम आता है प्रेमाश्रम। ठीक दोस्तों, प्रेमाश्रम आता है जिसकी रचना काल दोस्तों वह है 1922 में। उसके बाद दोस्तों कौन आता है? उसके बाद दोस्तों गबन आता है। गबन कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में गबन हुआ था। दोस्तों उसके बाद कर्मभूमि आता है। कर्मभूमि दोस्तों 1932 में हुआ था। गबन 1931 में हुआ था। और दोस्तों गोदान जो है दोस्तों वह हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, और मुंशी प्रेमचंद दोस्तों एक लास्ट उपन्यास है मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 16 देख लेते हैं। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन होता था कहाँ से? इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या फिर पटना से? तो दोस्तों दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन दोस्तों वह होता था प्रतापगढ़ के काला काकर से। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से गलत तथ्य कौन सा है इसको बताना है हमें। दोस्तों कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। दोस्तों इसमें पूछा है गलत बताना है। दोस्तों इसमें कौन सा गलत है? ये सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका दोस्तों यह भी सही है। अब पहल पत्रिका जो है दोस्तों वह जबलपुर से प्रकाशित होता था, ये भी सही है। जबकि दोस्तों दिनमान के प्रथम जो संपादक दोस्तों रघुवीर सहाय नहीं थे दोस्तों, बल्कि कौन थे? अज्ञेय थे दिनमान के प्रथम संपादक। इनके बाद दोस्तों रघुवीर सहाय संपादक हुए थे। किसके बाद? अज्ञेय के बाद दिनमान के संपादक हुए थे। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह बहुत ही कई बार पूछे जाने वाली पंक्ति है दोस्तों। वह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर गिरीशन का है? दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 19 देख लेते हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, गणपत चंद्रगुप्त की है या फिर राम कुमार वर्मा की है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा की है उत्तरायण। क्वेश्चन में दोस्तों 20 है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है, 19 है, 23 है या फिर 21 है? तो दोस्तों हरिऔध के प्रिय प्रवास में दोस्तों 17 सर्ग ठीक दोस्तों कितने? 17 सर्गों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निराला की कवित्त राम शक्ति की पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण का, कृतवास रामायण का या फिर रामचरितमानस का या फिर विष्णु पुराण का? तो दोस्तों निराला की राम शक्ति की पूजा पर दोस्तों कृतवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 22 देख लेते हैं। समीक्षात्मक कृत आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं या फिर रमेश चंद्र शाह हैं या फिर नंद किशोर आचार्य हैं? तो दोस्तों आलोचना का पक्ष के लेखक जो दोस्तों है वह है रमेश चंद्र शाह है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा या फिर सुमन राजे के द्वारा या फिर श्याम सुंदर दास के द्वारा या फिर डॉक्टर
ममता कालिया के द्वारा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। क्वेश्चन नंबर 24 है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास की, विद्यापति की, सूरदास की या फिर रसखान की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। विद्यापति की यह पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 25 देखते हैं। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी के लिए, घनानंद के लिए, सेनापति के लिए या फिर पद्माकर के लिए? तो दोस्तों यह जो कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और सेनापति के लिए कहे हैं। ठीक दोस्तों, किसके लिए? सेनापति के लिए कहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्त किस आचार्य की है? देव की है, चिंतामणि की है या फिर सोमनाथ की है या फिर कुलपति मिश्र की है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है, जो यह उक्ति है, जो वह है आचार्य देव की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आधी, डाक बंगला, चौखट या फिर कितने पाकिस्तान? तो दोस्तों काली आधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान दोस्तों यह कमलेश्वर के उपन्यास है, जबकि दोस्तों चौखट दोस्तों उपन्यास इनका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यही सही हो जाएगा, चौखट। दोस्तों चौखट उपन्यास किसका है? तो दोस्तों चौखट उपन्यास दोस्तों वह है द्रोणवीर कोहली का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? शैलेश मटियानी का है, राजेंद्र यादव का है, महीप सिंह का है या फिर नामवर सिंह का है? दोस्तों यह जो कथन दोस्तों वह है दोस्तों राजेंद्र यादव का। किसका है दोस्तों? राजेंद्र यादव का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 29 देख लेते हैं। तुलसी गंग दो भय सुकवियन के सरदार, उक्त के रचनाकार कौन है? दोस्तों यह उक्त किसकी पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है, केशव दास की है, रहीम की है या फिर गंग कब की है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है दोस्तों वह है भिखारी दास की। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 30 देख लेते हैं। जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र है, धूमिल है, शिव मंगल सिंह हैं या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं? तो दोस्तों इस काव्य की रचनाकार दोस्तों वह है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 क्या है? हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद है, किशोरीदास वाजपेयी हैं, पाणिनि है या फिर पतंजलि हैं? तो दोस्तों हिंदी व्याकरण ग्रंथ दोस्तों शब्दानुशासन के दोस्तों जो रचनाकार हैं दोस्तों वह है हेमचंद, जबकि दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी की जो रचना है दोस्तों वह है हिंदी शब्दानुशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं? दोस्तों पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक दोस्तों वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? इनमें से कौन सा एक उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है? 1 चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या फिर सीमाएं टूटती हैं? तो दोस्तों श्रीलाल शुक्ल का दोस्तों जो उपन्यास है वह है सीमाएं टूटती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, जिसका दोस्तों प्रकाशन वर्ष हुआ था 1973 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 74 देख लेते हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? मुंशी दया नारायण है या फिर मुंशी अजय लाल है या फिर मुंशी देव नारायण है या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मुंशी दया नारायण है जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 35 देखते हैं। माधवा नल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं? आलम है, बोधा है, गंग है या फिर ठाकुर हैं? तो दोस्तों माधव नल काम कंदला दोस्तों काव्य के रचयिता है दोस्तों वह है आलम। ठीक दोस्तों, कौन है? आलम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। स्वयं शंभू की कृत का नाम क्या है? पद्म पुराण है, महापुराण है, पाहुर दोहा या फिर पौमचरियु है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, पौमचरियु जो है वह है
स्वयं शंभू की रचना है। जबकि दोस्तों पुष्पदंत की महापुराण और पद्म पुराण दोस्तों किसकी है, पुष्पदंत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 37 देखते हैं। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? राहुल संकीर्तन की है, धर्मवीर भारती की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर नागेंद्र नाथ उपाध्याय की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 38 देख लेते हैं। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जम्पव अवहट्ठा। यह दोस्तों काव्य पंक्ति किस कवि की है? कबीर दास की है, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है दोस्तों वह है विद्यापति के, इनके जो कीर्तलता ग्रंथ है उससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसकी है दोस्तों? विद्यापति की है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों गणपत चंद्र गुप्त ने शालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा का है, कुकरिपिया का है, या फिर सबरपा का है, या फिर गोपीचंद का है। तो दोस्तों गोपीचंद का दोस्तों संबंध दोस्तों वह है नाथ साहित्य से है, ना कि सिद्ध साहित्य। बाकी तीनों का संबंध दोस्तों किससे है? सिद्ध साहित्य से है, जबकि गोपीनाथ का संबंध नाथ साहित्य से है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 41 देख लेते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो दोस्तों हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामीहामी की है, भारोपी की है, काकेसी की है, या फिर पापुई की है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं हिंदी जो है दोस्तों वह भारोपी परिवार की भाषा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 42 देखते हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियों का दोस्तों जो विकास माना गया है दोस्तों वह माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 43 देख लेते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, या फिर मालवी? तो दोस्तों बुंदेली प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, झांसी, जालौन और हमीरपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 45 देख लेते हैं। कार्यालयी हिंदी, दोस्तों कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए, लक्षणा से युक्त होनी चाहिए, व्यंजनात्मक होनी चाहिए, या फिर अभिधा लक्षणा मिश्रित होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, अभिधात्मक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, या फिर क्षेत्रीय रूप? दोस्तों उपभाषा बन जाता है। ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 47 देख लेते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, या फिर बाघेली है? दोस्तों गाजीपुर में बोली जाने वाली दोस्तों जो बोली है वह है भोजपुरी। ठीक दोस्तों। अधिकांश दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है वहाँ पर क्या दोस्तों बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं किसको? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, कृत्रिम भाषा को, या फिर परिनिष्ठित भाषा को? तो दोस्तों टकसाली भाषा को दोस्तों परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे दोस्तों आदर्श भाषा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 49 देख लेते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से, अवधी से, राजस्थानी से, या फिर खड़ी बोली से? तो दोस्तों ध्रुपद गायन का संबंध दोस्तों ब्रज भाषा से। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हम लोग 50 देख लेते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? मगही है, बाघेली है, छत्तीसगढ़ी है, या फिर बुंदेली है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं बिहारी हिंदी का बोली का जो संबंध है दोस्तों वह है मगही से। ऑप्शन नंबर दोस्तों
ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हम लोग 51 देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने या फिर रामानंद ने? तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना दोस्तों विट्ठलनाथ ने की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। जबकि पुष्ट मार्ग की स्थापना दोस्तों वल्लभाचार्य ने किया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 52 देख लेते हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश है, वल्लभाचार्य है, माधवाचार्य है या फिर स्वामी हरिदास है? तो दोस्तों सखी संप्रदाय के जो संस्थापक है दोस्तों स्वामी हरिदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 93 देख लेते हैं, 53 देख लेते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है या फिर हनुमान बाहुक है? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास दोस्तों जो अंतिम रचना है दोस्तों वह है हनुमान बाहुक। क्या है दोस्तों? हनुमान बाहुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 54 देख लेते हैं। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की है, कुतुबन की है, मंझन की है या फिर जायसी की है? दोस्तों मृगावती जो है दोस्तों वह कुतुबन की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? दोस्तों इसमें से एक कवि है जो रीति मुक्त कवि नहीं है। तो दोस्तों बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। इसके अलावा दोस्तों द्विजदो और आलम दोस्तों ये सभी दोस्तों वह है रीत मुक्त के कवि हैं दोस्तों। जबकि पद्माकर जो है दोस्तों वह क्या है? रीतबद्ध कवि हैं। इनके अलावा भिखारी दास, मतीराम, कुलपति देव ये सभी रीतबद्ध कवि हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रीत सिद्ध कवि है कौन है दोस्तों? सर्वप्रमुख रीत सिद्ध कवि कौन है? बिहारी हैं। उसके बाद सेनापति हैं, पजनेश भी हैं, राम सहाय भी हैं। ठीक दोस्तों रीत सिद्ध कवि है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ताकि दोस्तों इनमें से एक कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ दोस्तों यह तीनों दोस्तों दीर्घ स्वर है। जबकि दोस्तों छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री दोस्तों यह हास्य स्वर के अंतर्गत आता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 57 देख लेते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में दोस्तों 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो है दोस्तों वह किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन या फिर फ्रेंच? दोस्तों वह लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। किसके द्वारा? गारसा दत्तासी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 59 देख लेते हैं। पंडित सल सत भखड़ई देहई बुद्धि बसंत ना जाड़ई। यह दोस्तों काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? सरहपा की है, कड़प्पा की है, सबरीपा की है या फिर नागार्जुन की है? दोस्तों यह जो पंक्ति दोस्तों वह है सरहपा की है। ठीक दोस्तों किसकी है? सरहपा की है। सरहपा को राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दोस्तों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द दोस्तों अशुद्ध है? इनको अशुद्ध बताना है। पुष्पांजलि, निरापराध या फिर भास्कर या फिर उज्ज्वल? दोस्तों पुष्पांजलि, भास्कर और उज्ज्वल दोस्तों यह सही है। दोस्तों निरापराध नहीं होता दोस्तों, निरपराध होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 62 देख लेते हैं। मैथिल हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वर रत्नाकर है, राउल बेल है या फिर बसंत विलास है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। वर रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित दोस्तों प्रथम पुस्तक है। ठीक दोस्तों किसमें? प्रथम पुस्तक है दोस्तों। यह वर रत्नाकर जो है दोस्तों वह मैथिल का विश्वकोशात्मक ग्रंथ है दोस्तों। इसमें 8 कल्लोल है। जबकि दोस्तों उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दोस्तों इसके लेखक कौन दोस्तों? दामोदर शर्मा है। जबकि दोस्तों राउल बेल जो है दोस्तों वह एक शिलांकित है जिसमें यह दोस्तों चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स हैं। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 63 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? निम्न में से संज्ञा शब्द है क्या? दोस्तों इसमें से संज्ञा शब्द हमको बताना है। आप,
चलना, लंबा या फिर आकाश। दोस्तों संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जो आकाश है दोस्तों वह संज्ञा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? समाज के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या फिर विभक्ति। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं समाज के पदों को अलग करने पर दोस्तों विग्रह होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 65 देख लेते हैं। प्रत्यंग किस समाज का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, प्रत्यंग जो होगा किस समाज का उदाहरण है? अव्यय भाव का, तत्पुरुष का, द्वंद्व का या फिर द्विगु का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अव्यय भाव समाज का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, प्रत्यंग क्या होगा दोस्तों? विग्रह दोस्तों प्रतिधन अंग होगा। ठीक दोस्तों अव्यय भाव में दोस्तों पहला पद जो होता है दोस्तों वह प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या फिर साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति रस का अर्थ होता है साहित्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब है, गुण है, सत्कर्म है या फिर कर्तव्य है। दोस्तों गुण होगा। इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 देख लेते हैं। इनमें से कौन संधि का गुण है? दोस्तों इनमें से कौन जो संधि का गुण है? ऑप्शन ए है दोस्तों, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समाज होता है। संधि का अर्थ है अलगाव। संधि दो पदों के योग से होता है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संधि दो पदों के योग से नहीं होता, दो पदों के योग से समास होता है। संधि का अर्थ अलगाव। दोस्तों यह भी नहीं होगा। संधि में समाज होता है। दोस्तों यह भी नहीं होगा। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक बना। दोस्तों यह भी नहीं होता है। ठीक दोस्तों, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ई सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो दोस्तों संधि होता है वो दोस्तों वह दो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक दोस्तों, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 69 देख लेते हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्थ तत्सम या फिर देशज। तो दोस्तों जो संस्कृत भाषा के जो के त्यों ले लिए गए हैं दोस्तों वह तत्सम होते हैं। जबकि जो दोस्तों संस्कृत से कुछ इधर मतलब संशोधित करके जो आए हैं दोस्तों उसे तद्भव कहते हैं। ठीक दोस्तों, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 70 देख लेते हैं। वाक विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों वाक विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या फिर ए और बी दोनों का। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, वाक्यों का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 71 देख लेते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा या फिर है। तो दोस्तों घोटक है और घोड़ा ये दोस्तों अश्व के पर्यायवाची हैं दोस्तों। जबकि तरंग जो है दोस्तों अश्व के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची दोस्तों किसका है? दोस्तों दोस्तों तरंग किसका है? दोस्तों लहर दोस्तों तरंग का पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, लहर जो है दोस्तों तरंग का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 72 देख लेते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? बताइए दोस्तों छंद के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 9 होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, 4 होते हैं। कौन? ठीक दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं छंद के भेद। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 73 देख लेते हैं। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अर्जुन है, सेना है, अग्नि है या फिर घोड़ा है। तो दोस्तों सेना जो है दोस्तों वह अनेक का पर्यायवाची है। बाकी दोस्तों तीनों ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 74 देख लेते हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं, समाज कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या फिर प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए सही हो जाएगा, संधि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, वाक्यार्थ। ठीक दोस्तों, बाकी तीनों दोस्तों अशुद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 76 देख लेते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है रस,
अलंकार, गुण या फिर छंद। तो दोस्तों भाषा और अर्थ की दृष्टि दोस्तों अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 77 देख लेते हैं। अध का विलोम क्या है? पूर्ण है, समाप्त है, रति है या फिर खत्म है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, पूर्ण। ठीक दोस्तों, अध का विलोम होता है पूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 देखते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, इनमें से एक कौन सा सर्वनाम शब्द है? पढ़ना, वह, घर, गहरा। दोस्तों सर्वनाम है वह। क्या दोस्तों? सर्वनाम वह है। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं दोस्तों वह सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 79 देख लेते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द हैं? काल है, संज्ञा है, क्रिया है या फिर विशेषण है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या? क्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 80 देख लेते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? पतंजलि है, पिंगल आचार्य है या फिर पढ़नी है या फिर मनु है? तो दोस्तों छंद शास्त्र के दोस्तों जो प्रणेता आचार्य है दोस्तों वह पिंगलाचार्य हैं, आचार्य पिंगल हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 81 देख लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं या फिर अपव्यय कहलाते हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपव्यय कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 82 देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है, प्रति है, एक है या फिर इक है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 20 हो जाएगा, प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 4 है, 7 है या फिर 2 है? तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा हिंदी भाषा में स्वरों, हास्य स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों अभी हम पीछे बता चुके हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हास्य स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 84 देख लेते हैं। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से? दोस्तों तद्भव जो है दोस्तों वह संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 85 देख लेते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै है, ठेक, बैठ है या फिर अक है या फिर का है? तो दोस्तों बैठक शब्द में दोस्तों का प्रत्यय है। ठीक दोस्तों, कौन सा? का प्रत्यय दोस्तों, काकृत प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 86 देख लेते हैं। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का हुआ है, सन का हुआ है, सम हुआ है या फिर सु का हुआ है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सम का हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 87 देख लेते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या फिर उभयलिंग में? तो दोस्तों अपवाद को छोड़कर दोस्तों जो है दोस्तों पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक दोस्तों, किसमें? पुल्लिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? निम्न में से विशेषण शब्द है क्या है? जाना है, देवता है, कौन है या फिर सुंदर है? तो दोस्तों सुंदर दोस्तों वह विश्लेषण शब्द दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्न में से काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्तों? 289 का। तो दोस्तों क्रिया के घटित होने का समय जो दोस्तों कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्रिया के घटित होने का समय दोस्तों काल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 90 देख लेते हैं। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो दोस्तों अंक शब्द का नहीं होता है, गोद होता है, चिन्ह, संख्या या फिर अंक? दोस्तों अंक शब्द का गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होता है, जबकि दोस्तों अंग नहीं होता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देख लेते हैं। वाच किसके अनुसार बनता है? दोस्तों वाच जो है किसके अनुसार बनता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार या फिर उपयोग सभी? दोस्तों कर्ता दोस्तों वाच जो है दोस्तों वह कर्ता, कर्म और भाव तीनों के अनुसार बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 92 देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, समरूप या
समुच्चारित शब्द कहलाते हैं, या फिर विपर्याय या विलोम शब्द कहलाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 देख लेते हैं। लोकोक्ति का समान अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, या फिर अच्छी बातें। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोक की उक्ति, लोकोक्ति का समान अर्थ है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देख लेते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, या फिर 5 होते हैं? तो दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक होते हैं। ठीक दोस्तों, कितने कारक? 6 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 294 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। अनेकार्थ शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, शंख, चंद्रमा, मेघ, या फिर कपूर। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, मेघ। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 का मेघ सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ पंक्ति हैं, इसके बाद दोस्तों 6 में से 6 क्वेश्चन तो हम लोग इस पंक्ति के अंतर्गत दोस्तों 5 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों पंक्ति क्या है? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम से कतर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र भाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह दोस्तों जो पंक्ति हैं उसके आधार पर दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 296 है। कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? मनुष्य के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, मृत्यु के बाद दोस्तों मनुष्य अमर हो जाता है, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, या फिर मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है, मृत्यु के बाद कोई भय नहीं होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए कहता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है? दोस्तों कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा है? सच्चा प्रेम प्रेमी की बलिदान पर निर्भर करता है, इसमें प्राण होता है। या फिर दोस्तों बी ऑप्शन है, सच्चा प्रेम नवीनता धारण कर निष्प्राण हो जाता है, या फिर सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो जाता तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है, या फिर सच्चा प्रेम त्याग बलिदान पर कभी कभी निर्भर होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? मृत्यु के बाद जीव थक जाता है, मृत्यु के बाद जीव पराजित हो जाता है, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगती है, या फिर मृत्यु के बाद जीव आगमन से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन होता है? मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया रूप नया शरीर धारण करता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव अमर हो जाता है, या फिर मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव निष्प्राण हो जाता है, या फिर मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों माया मोह के बंधनों से मुक्त नहीं होता है। ठीक दोस्तों, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव निष्प्राण हो जाता है। दोस्तों यह भी नहीं सही होगा ऑप्शन। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव अमर हो जाता है। दोस्तों यह भी नहीं होगा। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। दोस्तों यह सही ऑप्शन होगा। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 100 देख लेते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है?
कब्र ने मृत्यु की तुलना अमरता से की है, आत्म बलिदान से की है, या फिर प्रेम से किया है, या फिर सरिता से किया है। तो दोस्तों कब्र ने मृत्यु की तुलना किससे किया है दोस्तों? सरिता से किया हुआ है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं समाप्त होता है। दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम कल लेके आएंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक दोस्तों।